90% लोग SBI PO एग्जाम में फेल हो जाते हैं। इसका रीज़न ये नहीं है कि जो हमारा पेपर है वो टफ आता है, नॉट बिकॉज द पेपर इज हार्ड। इसका एक्चुअल जो रीज़न है वो तुम खुद हो। लाखों स्टूडेंट SBI PO के एग्जाम में अपीयर होते हैं एंड सेम मिस्टेक्स हैं जो सब लोग हर साल करते हुए चल रहे हैं एंड उन्हीं मिस्टेक्स की वजह से सिलेक्शन रुक जाता है। तो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना अगर तुम फेलियर का पार्ट नहीं बनना चाहते हो इस साल। तो SBI PO एग्जाम में वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, वो मिस्टेक्स आज मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। आज की वीडियो में सारी मिस्टेक्स हम कवर करेंगे एंड उन गलतियों को कैसे अवॉइड करना है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो है रैंडम प्रिपरेशन। आज मुझे रीजनिंग की एक क्लास मिल गई यूट्यूब पर कहीं पर, तो मैंने उसको देख लिया। कल मैं मैथ्स देख लूंगा, परसों मुझे जो दिखेगा यूट्यूब पे मैं वो क्लास करता रहूंगा। इसी तरीके से रैंडम तैयारी मेरी चल रही है। रैंडम प्रिपरेशन की वजह से ही सिलेक्शन सबसे ज़्यादा बच्चों का रुकता है। यूट्यूब भी उनमें एक बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, तो कोई भी क्लियर प्लान नहीं होता हमारे पास। हमें ये नहीं पता कि मुझे इस मंथ क्या क्या करना है, नेक्स्ट मंथ क्या क्या करना है, कौन कौन से टॉपिक्स रीजनिंग में करने हैं, इंग्लिश में करने हैं, मैथ्स में करने हैं, ताकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए। बिना किसी प्लान के कभी सिलेक्शन नहीं होता। अगर धुरंधर मूवी देखी है तो उसमें जो हमजा अली मज़ारी था, ठीक है, उसके पास भी एक नोट पैड बना के रखता था। वो उसने लिस्ट बना रखी थी कौन कौन से लोगों को कब कब टर्मिनेट करना है। एक प्लान था उसके पास जो वो फॉलो कर रहा था। ऐसे नहीं कि आज वो चलता हुआ गया, आज वो सीधे दाऊद के घर चला गया और जाते ही उसने पहले उस पर अटैक कर दिया। तो एक प्रॉपर प्लान में तैयारी करनी पड़ेगी। जो भी चीज़ें देखते हो, चाहे मूवी देखते हो, उसमें से कुछ सीखा करो कि एक्चुअल में क्या बातें यहाँ पर बात हो रही है, क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं जो मुझे मेरे गोल की तरफ हेल्प कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर प्लान की अगर बात करो तो वो मिसिंग होता है, इस वजह से सिलेक्शन रुक जाता है। नेक्स्ट मिस्टेक है मॉक्स विदाउट एनालिसिस। हम लोग मॉक टेस्ट देते जाते हैं। एक स्टूडेंट को ले लो जो एक महीने में 100 से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे चुका है, एंड दूसरे स्टूडेंट को ले लो जिसने सिर्फ 4 या 5 मॉक टेस्ट दिए हैं पूरे मंथ में। ऐसा भी हो सकता है जिसने कम मॉक टेस्ट दिए हैं वो सेलेक्ट हो जाए एंड जिसने इतने सारे मॉक टेस्ट दिए वो सेलेक्ट ना हो पाए। क्योंकि हमारा क्या हुआ, आज इस स्कोर में हमारा मॉक का जो स्कोर था वो कम आया इस टेस्ट में। अब हम दोबारा दूसरा टेस्ट देके देखेंगे ताकि 1-2 मार्क्स इसमें ज़्यादा आ जाए। ऐसे नहीं होता। आपने जो मॉक टेस्ट दिया उसमें आपका क्या एनालिसिस निकला, उसको क्या आपने देखा कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनमें मैं फंस रहा हूँ, कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनको मैं स्किप कर रहा हूँ, एंड कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनमें मैं स्ट्रांग हूँ। फिर आपने क्या उसको एनालाइज करके देखा कि अब मुझे इस टॉपिक को इम्प्रूव करना है। तो एनालिसिस करना ज़्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट बार बार देने से सिलेक्शन नहीं होता। तो मॉक टेस्ट विदाउट एनालिसिस ये भी सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट जब भी दो तो उसको एनालाइज करो, और डेली बहुत सारे मॉक टेस्ट देने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। इग्नोरिंग GA। अब GA का मतलब है जनरल अवेयरनेस। इसमें आपका करंट अफेयर्स भी आता है, स्टैटिक अफेयर्स भी आता है। हम सोचते हैं यार पहले प्रीलिम्स क्लियर कर लूँ बैंक PO का, उसके बाद मैं अपना जनरल अवेयरनेस पढ़ूंगा, वो तो बाद में होता रहेगा, वो तो मेंस का सब्जेक्ट है। ऐसे नहीं होता। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एक बात समझ लो, GA जो है ना वो डिसाइडिंग रोल प्ले करता है। जब मेंस का आपका टोटल स्कोर बनता है ना, जिसके GA में अच्छे स्कोर होते हैं वो ही बच्चे होते हैं जो टॉप में आते हैं मेरिट लिस्ट में। ठीक है, तो GA डिसाइड्स सिलेक्शन इसीलिए बोला है मैंने, क्योंकि जनरल अवेयरनेस को अभी से पढ़ना पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। डिसाइडिंग रोल प्ले करने वाली है ये चीज़। तो ये गलती नहीं करनी है कि GA को इग्नोर कर रहे हैं कि अरे यार इसको जनरल अवेयरनेस को तो बाद में कर लेंगे, जब एग्जाम आएगा तो वीडियोस देख लेंगे यूट्यूब पे मंथली रिवीजन वाली। ठीक है, तो रिवाइज करके वही क्वेश्चन आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। कोई डेडलाइन ही नहीं है। डेडलाइन किस स्टूडेंट की नहीं होती, जो पहले फेलियर फेस कर चुका है, ठीक है, या फिर जिसने पहले और किसी चीज़ों में फेलियर फेस करा है। तो आपकी एक हॉबी बन जाता है तैयारी करना। आपको लगता है इस साल नहीं हुआ तो अगले साल दे लेंगे, कोई डेडलाइन नहीं है। आप बस डेली प्रिपरेशन करते जा रहे हो और प्रिपरेशन ही आपकी मेन हॉबी बन चुका है। ठीक है, तो आपने ये नहीं सोच रखा कि मुझे आज की डेट में कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करने हैं, इस मंथ में कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट करने हैं। मैंने खुद को क्या कोई डेडलाइन दी है कि इस मंथ के आने आने तक मेरा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, मेरा इस मंथ तक रिवीजन भी हो जाएगा। तो इस टाइप की डेडलाइंस के बिना आप प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाओगे। यू विल नॉट बी रेडी फॉर द एग्जाम। ठीक है, तो ये मिस्टेक नहीं करनी। खुद को क्लियर कट डेडलाइंस देनी है कि
अभी जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल आज से मैं तैयारी अगर शुरू भी कर रहा हूँ तो आज से 2 मंथ के बाद मेरा 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैंने लिख लिया कि इस डेट तक 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए एंड उसके 1 मंथ के बाद मेरा 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो डेडलाइन दो खुद को, तभी परफॉर्म कर पाओगे। नो डेडलाइन इक्वल टू नो रिजल्ट। ओवर कॉन्फिडेंस और डाउट, ये जो मिस्टेक्स है ना, ये दोनों मिस्टेक्स हैं। किसी को लगता है ओवर कॉन्फिडेंस में अरे यार सिलेक्शन हो जाएगा, इतने सारे बैंक के एग्जाम है, किसी एक में तो क्लियर होगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। और दूसरा है डाउट। डाउट क्या है कि पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, पता नहीं मेरी जॉब कब लगेगी। दोनों ही चीज़ें बहुत डेंजरस हैं, चाहे ओवर कॉन्फिडेंस ले लो चाहे डाउट ले लो, दोनों ही चीज़ें आपके सिलेक्शन को किल कर देती हैं, सिलेक्शन के चांसेस को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो ये गलती नहीं करनी है, थोड़ा लॉजिकल होके चलना है, दिमाग से चलना है, ठीक है। बोथ आर डेंजरस, मैंने बता दिया। सो क्या चीज़ काम करती है, मतलब ये सब गलतियां नहीं करनी, लेकिन करना क्या है अब, ठीक है। तो अब क्या करना है वो देखते हैं। स्ट्रक्चर्ड सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम में अपनी तैयारी करनी है। प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ में करनी है। एक सिस्टम फॉलो करना है कि हर सब्जेक्ट को कुछ कुछ टाइम देना है डेली बेसिस पे, ठीक है। एंड एक हमारे पास प्लान होना चाहिए कि इतने टाइम तक हमें इतना सिलेबस कवर कर लेना है, फिर हमें मॉक टेस्ट देने हैं, फिर हमें रिवीजन करना है। हर चीज़ की एक डेडलाइन होनी है, एक सिस्टम फॉलो करना है। क्लियर प्लान होना चाहिए मेरे पास कि आज मुझे इन इन सब्जेक्ट्स में ये टॉपिक्स करने हैं। रीजनिंग में मुझे सीटिंग अरेंजमेंट करना है, मैथ्स में फॉर एग्जांपल डेटा इंटरप्रिटेशन आज करना है, एंड इंग्लिश में मुझे आज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, आज मुझे जनरल अवेयरनेस में पिछले 1 वीक के करंट अफेयर्स याद करने हैं। तो एक प्रॉपर आपके पास क्या होना चाहिए, क्लियर कट आपके पास टारगेट्स होने चाहिए, क्लियर आपका प्लान होना चाहिए। डेली टारगेट्स खुद को देने, मैंने बता दिया, डेली बेसिस पे खुद को टारगेट्स देते हुए चलो, ओके। मोस्ट स्टूडेंट्स लैक दिस, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के अंदर यही चीज़ लैकिंग होती है। एक प्रॉपर सिस्टम नहीं होता, प्रॉपर टारगेट्स नहीं देते, एक प्रॉपर प्लान माइंड में नहीं होता। क्लियर तो करना है एग्जाम, लेकिन कैसे पहुंचेंगे वहां तक वो चीज़ ही क्लियर नहीं होती माइंड में, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एक सिस्टम बनाया है, आई हैव बिल्ड दिस सिस्टम। इस सिस्टम में एक प्रॉपर आपको स्ट्रक्चर मिलता है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपकी तैयारी होती है सारे एग्जाम्स के प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए। आज से अपनी रैंडम तैयारी करनी बंद कर दो। इस वीडियो के पिंड कमेंट में जो सिस्टम है उसको ज्वाइन करने का लिंक भी गिवन है, वहां पे आप जाओगे, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि कैसे एक सिस्टम को फॉलो करना है। उस सिस्टम को आप ज्वाइन कर लोगे तो आपकी तैयारी एक प्रॉपर वे में होगी, और कोई भी गलतियां जो आज मैंने बताई ये गलतियां आप नहीं करोगे अपनी तैयारी में। तो ये मैंने खुद डिज़ाइन करा है, खुद सारे बैंक एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद मैंने इसको डिज़ाइन करा है बाकी सारे टॉपर्स के साथ मिलकर। तो लिंक में जाके चेक जरूर करना। आज से अपनी रैंडम तैयारी करनी बंद कर दो, ठीक है। स्टॉप रैंडम प्रिपरेशन, इसीलिए मैंने लिखा है, एंड रैंडम वे में तैयारी मत करो और ये सारी गलतियां मत करो। आज से स्मार्ट वे में तैयारी करो, सिर्फ स्टार्ट नाउ नहीं, स्टार्ट स्मार्ट नाउ। आज से स्मार्ट वे में अपनी प्रिपरेशन करनी शुरू करो। स्मार्ट का मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ, ओके। तो अगर इस साल की जो फाइनल लिस्ट आएगी तुम्हारे टारगेट एग्जाम की, उसकी जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, अगर उसमें चाहते हो कि तुम्हारा नाम हो, तो ये गलतियां जो आज हमने डिस्कस करी, ये गलतियां तुम इस बार मत करना।